सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाल बटन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, फास्ट न्यूज़ पॉपुलर वीडियो सबसे पहले देखने के कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसकी व्यावहारिकता कितनी अनुकूल होनी चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के लिए उनके विधिक परामर्शदाता का रोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के जो परामर्शदाता होते हैं उनकी एक छोटी सी गलती अर्थ को अनर्थ कर बैठती है और फिर वह विवाद का विषय बन जाता है। और अक्सर हम लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं और उसका सामना इससे उपाध्याय जी की ये भूमिका जो द गवर्नर्स गाइड के रूप में आज हम सबके सामने इस देश के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को लेकर के इस देश में राज्य विभिन्न प्रदेशों में वह संविधान में पहले से उल्लिखित है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसकी व्याख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हमेशा हुई है और आगे भी होगी। मुझे लगता है कि आज इस राजभवन में आदरणीय राम नाईक जी हैं और राज्यपाल के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, जिस प्रखरता के साथ उन्होंने कार्य किया है, उनके बारे में आम जनमानस इस बात को कहता है कि वे जनता के राज्यपाल हैं। आम जन के बीच एक बेहतर संवाद उन्होंने बनाया है प्रदेश में। और यही नहीं, प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें अगर कभी अपने मार्ग से भटकी हैं तो उन्होंने उस पर अपनी बेबाक टिप्पणी से उसे नियंत्रित करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है। लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर एक संवैधानिक अभिभावक के रूप में अपनी इस भूमिका को कोई भी राज्यपाल निर्वहन करता है तो लोकतंत्र के लिए वह शुभ संकेत है। लेकिन इसे राजभवन ने राज्यपालों की इस भूमिका को भी देखा है, जिन्होंने चुनी गई सरकारों को एक क्षण में बदला है, फिर न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करके उसको बहाल भी किया है। ये दोनों भूमिकाएं हम सबके सामने हैं। अगर इन दोनों भूमिकाओं को अगर हम देखेंगे तो उस दृष्टि से द गवर्नर्स गाइड हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। केवल राज्यपालों के लिए नहीं, विधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों के लिए, न्यायपालिका में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के लिए, इस क्षेत्र में शोध करने वाले, और मुझे लगता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैं अक्सर इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता रहा हूं, और इस बात को इसलिए भी क्योंकि गवर्नर की जो भूमिका है वह केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। और मैं अक्सर इस बात को देखता था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों ने जो अपने विधि परामर्शदाता रखे हैं, वे एक एक बात को लेकर के अर्थ को अनर्थ बनाने में बड़े माहिर हैं और इतनी खराब स्थिति पैदा कर देते हैं कि वहां कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। मुझे तो अक्सर आना पड़ता था गवर्नर साहब के पास कि आपके फलाने विश्वविद्यालय ने ये वहां पर इस प्रकार की स्थिति है, इसको आप देखें। उनके द्वारा प्रमार्जन होता था और उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता था वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। मुझे विश्वास है कि आज जो चीजें सामने आई हैं यह एक व्यावहारिक ज्ञान है। उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा है, सज्जनों, हम सब के सामने अक्सर ये होता है कि हम कुछ चीजों में अक्सर भूल करते हैं। एक अक्सर होता है कि हम सब इस बात को लेकर लड़ते हैं कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, और कर्तव्य और अधिकार के बीच में जब टकराव की बात आती है
तो हम कर्तव्य को पीछे धकेल करके अपने अधिकारों के लेकर के सामने खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं कि नहीं मेरे अधिकार हैं। अगर हम सब उन अधिकारों को कर्तव्यों के साथ जोड़ करके देखें, हर तंत्र का, हर संस्था के अपने अपने दायित्व निर्धारित किए गए हैं। भारत के संविधान ने अगर किसी को अधिकार दिए हैं तो उसके साथ उसके करते तो फिर अधिकारों को लेकर के कहीं भी टकराव की नौबत आने की स्थिति नहीं हो सकती है। एक ये बात हम सबके लिए आवश्यक है। दूसरा, हम सबको इस बात को याद रखना होगा कि गुड गवर्नेंस का आधार रूल ऑफ लॉ ही हो सकता है और उसको स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हर संस्था अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यह अत्यंत आवश्यक है। मुझे अच्छा लगा कि उपाध्याय जी ने जिस सरल भाषा में इस पुस्तक का लेखन किया है, वह हर क्षेत्र का व्यक्ति अगर अपने अनुभवों को लेखन के माध्यम से इसी प्रकार से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दें तो आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ दे पाएंगे। अक्सर होता है कि हम अपने अनुभव को समाज में बांटना नहीं चाहते। हम समाज के लिए केवल के दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह उससे उसका कल्याण हो पाएगा, जो वास्तव में ऐसा संभव नहीं। और लेखन एक दुरूह कार्य है, लेकिन लेखन के लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए व्यापक शोध चाहिए और उसके लिए उसी प्रकार का परिश्रम भी चाहिए। इन तीनों का सम्मिश्रण उपाध्याय जी में देखने को मिला है। अच्छा हुआ कि नवरात्र में उपाध्याय जी ने व्रत नहीं रखा सरदार जी, वैसे ही उनकी सेहत कमजोर है तो संभवतः अगर आप उनको जो राय दे रहे हैं आपको फिर दूसरी ओर से परेशानी हो जाती है। लेकिन ये रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है लेखन। आपने देखा होगा गवर्नर साहब ने जब अपनी पुस्तक का लेखन किया, गवर्नर साहब से तो गवर्नर साहब का मार्गदर्शन तो हम लोगों को बहुत पहले से मिलता रहा है। आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम हाईकोर्ट के 150वीं जो जयंती मनाई गई थी स्थापना दिवस का, उस समारोह में गए थे और हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से हुआ और कितना अच्छा लगा। वहां पर कितना भव्य समारोह था, कितना ऐतिहासिक समारोह था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उस ऐतिहासिक समारोह के समापन समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे। भारत के हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय वहां उपस्थित हुए थे, हमारे गवर्नर साहब भी उपस्थित हुए थे और उस समारोह का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से होता है। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय यह है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि गवर्नर साहब के सानिध्य में आज द गवर्नर्स गाइड का यहां पर विमोचन हुआ है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को भी उसके कर्तव्यों के प्रति हम गाइड करने के लिए कोई पुस्तक समय पर ला सकें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है और उस देश से भी मैं उपाध्याय जी का सानिध्य अवश्य चाहूंगा। एक बार पुनः मैं इस पुस्तक विमोचन पर आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी विधि कराए न केवल इस देश में विभिन्न राज्य सरकारों को संचालित करने में हमारे सभी राज्यपाल और उनके सहयोगियों का मार्गदर्शन करेगा, उनका सहयोग करेगा, अपितु तो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन सबके साथ साथ विधि विशेषज्ञों और विधि के जो छात्र हैं, विधि क्षेत्र में शोध करने वाले जो हमारे शोधार्थी हैं, उन सब के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। आप सब